नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं इसमें चुगताई का नॉवेलेट जंगली कबूतर। आज इसकी दूसरी किस्त सुनिए। दूसरी किस्त। खुदा के लिए आ जाओ। माजिद का ताज़ा खत उसके सामने था। तार और खत लगातार आ रहे थे। अम्मी जान की हालत बहुत नाजुक है, वो बार बार जवाब देती। माजिद की मां पर फालिज का दूसरा हमला था, वो उन्हें देख आया था। आबिदा उनकी तीमारदारी के सिलसिले में रुक गई थी। अब बड़ी भी ना मरती थी ना अच्छी होती थी। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ जाऊं? ऐसे तड़पे क्यों जा रहे हो? फिलहाल वहां किसी से इश्क कर लो, गुजर हो जाएगी। वो मजाक में छेड़ने को लिखती, जिसके जवाब में माजिद चिढ़ जाता। क्यों? क्या 10 बरस में सारे दांव पेच भूल गए? वो और जलाने को लिखती। बेचारे, तुम्हारी शामत आई है। वो जलकर लिखता, खुदा खुदा करके अम्मी जान जरा ठीक हुई तो मकन बाजी अपना छठा बच्चा जन्ने आन टपकी। एक आबिदाई छड़ी थी, बाकी सब खुद अपने चूजे समेटने में जुटी हुई थी। कहो तो बजिया को ऐसी हालत में छोड़कर आ जाओ, उसने माजिद को लिखा। नहीं, ऐसी तो कोई जल्दी की जरूरत नहीं, मगर खुदा के लिए उसके बाद फौरन रवाना हो जाना। माजिद ने मुर्दादिली से जवाब दिया। इस चक्कर में पूरे 6 महीने लग गए। जब वो आई तो माजिद मियाँ का कुछ मुंह फूला हुआ था, मगर आबिदा घर की उजड़ी सूरत संवारने में जुट गई। न चादर तौलिए का पता, न बर्तनों का ठिकाना। आधे अड़ोस पड़ोस में मांगे गए थे। खुदा के लिए नए खरीद लो, छुट्टी हो। माजिद ने हर वक्त चमचों कटोरों का जिक्र सुनकर आजिज होकर कहा। मगर आबिदा का तो एक धुन सवार थी। उसने जब तक घर चंदन न कर लिया तब तक चैन से न बैठी। बेडरूम, ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना सजा चुकने के बाद उसने कपड़ों लत्तों पर नजर डाली। माजिद के तकरीबन आधे कपड़े गायब थे। खुद उसकी साड़ियां नहीं मिली। सूफियानी और कीमती को छोड़कर बहुत सी गायब थी। वो नौकरों को फटकारती रही। सभी कुरान उठाने को तैयार हो गए। बहरा खुद रोज साहब के सामने उनके बेडरूम में ताला लगाकर चाबियां उन्हें थमा देता था। सबसे ज्यादा तो उसे फिक्र माजिद की हुई। वो भी करीब करीब आधा गायब था। उजाड़ सूरत, कुछ खोया सा। आबिदा घर के चक्कर में गौर भी ना कर सकी। वो भी कुछ गूंगा सा हो गया था। तुम वापस आकर भी नहीं मिलती, उसने शिकायतन कहा। देख रहे हो घर का क्या हदड़ा हो गया है। मेरे टेलकम पाउडर का डब्बा भी गायब है। किस किस चीज को रोऊं? उसकी बदबू सख्त नापसंद थी वो तुम्हें, मुझे तो नहीं। तुम ही नाक मुंह चढ़ाते थे। खैर, गालत हो गया तो कोई बात नहीं। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि झाड़ू फेरी किसने? मैंने। माजिद ने मुजरिमों की तरह उसकी तरफ देखकर कहा। सिगरेट जलकर मेज पोश पर गिर पड़ी। एक झटके से वो माजी से भागकर कमरे में लौट आई। इस लंबे सफर ने उसे छल कर दिया। उसने स्वेटर कुर्सी पर रख दिया। जब खत्म हो जाएगा तो उसे प्रेस करके पिछले हफ्ते जो स्वेटर खत्म किया था उसी के साथ रख देगी।
उसने खुद को गम के हवाले कर दिया। वो अपनी तरफ के हिस्से पर लेट गई। आंसू कनपटियों पर बहकर बालों को भिगोने लगे। उसने पास के तकिए पर हौले से हाथ रखा और फिर माजी की तरफ मोड़ लिया। इतनी बार हर वाक़े को दोहराया था कि सिलसिला जोड़ने में जरा भी दिमाग पर जोर डालने की जरूरत न हुई। कैंटीन में काम करती है, कितनी बार पूछोगी? जितनी बार तुम कहते रहोगे तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं। उसकी आवाज में मौत की सी धीरज थी। तब तो यह बहस कभी खत्म न होगी। उसके बाद भी तुम्हारी राय में मुझे इस घर से जाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इस ठंडार घर में अकेली क्या करूंगी? तुम जाओगे तो नहीं, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माजिद ने बच्चों की तरह जिद की। आबिदा का जी चाहा उसका मुंह नोच ले। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। माजिद की आंखें झुक गई। मैं सुबह की गाड़ी से चली जाऊंगी। वो फैसला कुन अंदाज में उठी। तुम सुबह की गाड़ी से तो न जा सकोगी। माजिद ने बड़े वसूख से कहा, इतने सवेरे कफन दफन का इंतजाम ना हो सकेगा। फिर वही धमकियां। सोचो तुम क्या कह रहे हो। मेरा जब्त फौलाद का नहीं बना। मेरा भी यही ख्याल था। काश मैं तुम्हारे जब्त की दीवार ढा सकता। तुम आम औरतों की तरह मेरा मुंह नोच लेती, मगर तुम आम औरत नहीं, तुम आबिदा हो। तुम्हारे कदमों पर सर रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगने की भी हिम्मत तो नहीं होती। इन शौकियाना बातों से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा फर्ज है कि इंसाफ को हाथ से न जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ दगा करो। आबिदा, तुम्हारे नर्म लहजे का जहर मुझे मफलूज किए दे रहा है। मैंने सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम दूसरी औरतों से मुख्तलिफ हो, इसलिए मेरी गलती पर बेताल्लुक होकर सोच सकोगी अब तक वो कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था जो अब तक नहीं किया? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक अधूरे इंसान को अगर माफ नहीं किया जा सकता तो एक ही रास्ता रह जाता है, यानी खुदकुशी। बिल्कुल। इन रोमांटिक बातों में क्या उलझाते हो? आबिदा ने उकसाकर कहा। आबिदा, अगर मैंने गलती से अंगारा उठा लिया तो क्या अब सारी उम्र उसे हथेली पर रखे फूंकता रहूं? यह कतई भौंडी मिसाल है। शोलों से खेलने के तो तुम हमेशा से आदी हो। 10 बरस तुम्हें गैर मानूस और गैर कुदरती जिंदगी गुजारते रहे। मौका मिलते ही तुम अपनी असलियत पर आ गए। आबिदा के लहजे में करख्तगी रच गई। माजिद को कुछ उम्मीद बंधी। आबिदा, अगर ऐसी हिमाकत तुमसे सरजद हो जाती, आबिदा, अगर ऐसी ही हिमाकत तुमसे सरजद हो जाती तो बखुदा मैं ऐसी सजा ना देता। क्या तुम्हारा ख्याल है वाकई में उस खाली दिमाग गंवार लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकता हूं? अगर वो वाकई इतनी गैर दिलचस्प थी तो फिर तुम्हारी महबूबा दिलनवाज कैसे बनी? अरे, अगर कोई रफ़ा हाजत के लिए मूतरी में दाखिल हो जाए तो फिर उसे वहीं कैद कर देना चाहिए। और क्या वो वहां सारी उम्र रह सकता है? मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं फरिश्ता हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं निहायत बोदा
और नामुकम्मल इंसान हूं, मगर इतनी बड़ी सजा का हकदार नहीं। खुद ही सोचो, अगर मैं उसे बर्दाश्त कर सकता तो कौन सी रोक हायल थी? तुम्हारी जबरदस्ती की जरूरत ना होती। मैं तुम्हें बगैर उज़्र किए छोड़कर जा सकता था। क्या तुम मुझे रोकती? कतई नहीं। यकीनन तुम तो मुझे दोनों हाथों से ढकेल रही हो। अगर मुझ में जरा भी खुददारी होती तो मुंह काला कर जाता। अगर मुझसे कुछ ऐसी ही चूक हो जाती तो बखुदा मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख देता, मगर तुम्हें एक वहशी दरिंदे के साथ रहने की सजा ना देता। तुम क्या चाहते हो? कि तुम जो सजा देना चाहो दे लो। तुम्हें मुझसे घिन आती है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर, माफ कीजिए, तुम क्या चाहते हो? कि तुम जो सजा चाहो दे लो। तुम्हें मुझसे घिन आती है तो मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर हाथ भी ना लगाऊंगा। हम दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं, मगर क्या जरूरी है कि दोस्त रहे भी? उसे तुम्हारी जरूरत है। वो अकेली जिंदगी का मुकाबला कैसे करेगी? तुम्हें उस पर बहुत रहम आ रहा है। वो काबिल रहम है, फिर उस बेगुनाह मासूम का क्या बनेगा? माजिद तुम्हें उससे शादी करना ही पड़ेगी। आबेदा, माजिद ने उठकर बेकरारी से टहलना शुरू कर दिया। तुम जो भी फैसला करोगी मैं उस पर अमल करने को तैयार हूं, सिवाय शादी के। नहीं, पुरानी घिसी पिटी सजा ना दो। ये मैं नहीं सहार सकूंगा। शादी किसी मजबूरी या दबाव की बिना पर नहीं की जाती। मगर एक मासूम, मैं माली मदद से इनकार नहीं कर रहा हूं। जो पब्लिसिटी होगी सो अलग। माली मदद, मुझे नहीं मालूम था कि तुम रुपए को इतनी अहमियत देते हो। क्या माली मदद से हर बात की तलाफी हो जाती है? मुझे दुनियादारी से नफरत है। ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करना जमीर से गद्दारी होगी। मैं उस लड़की के साथ लंबा सफर नहीं कर सकता। है ज्यादा ड्रामाई बनने की जरूरत नहीं। मैं खूब समझती हूं, अगर तुम्हें उसका ख्याल नहीं था तो उसे मेरी साड़ियां क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि वो मुझे सख्त नापसंद थी, इसलिए फेंक दी। माजिद ने मरी हुई आवाज में कहा, आबिदा, क्या मैंने वाकई अनहुआ गुनाह किया है? इससे पहले किसी ने यह हिमाकत नहीं की। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं। मैं बहुत परेशान था। मैंने तुम्हें खत लिखे, तार दिए, तुम नहीं। मैंने साफ साफ लिखा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे खत उठाकर देखो। मैंने ये तक लिखा कि मेरी जान और ईमान पर बनाइए। खुदारा मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। अम्मी जान को कैसे छोड़कर आती? फिर बजिया की जचगी। तो अगर उस वक्त मैं मर भी जाता तो तुम ना आती। सास और बहन के आगे मेरी क्या हकीकत थी? खुदा ना करे अगर तुम बीमार होते तो क्या मैं बीमार नहीं था? ये कोई बीमारी नहीं। आबिदा खिसियानी हो गई। जाने मन, दुनिया की ये सबसे भयानक बीमारी है। इसने बड़े बड़े महाऋषियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। उफ, तुम अपनी वकालत छांट रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आबिदा, मैं तुमसे हरगिज उम्मीद नहीं रखता कि तुम मुझे माफ कर दो और सीने से लगा लो। हालांकि बखुदा इस मौजूदे पर मैं अपनी 3/4 जिंदगी निछावर करने को तैयार हूं। मैं जानता हूं
तुम्हारे दिल में अब मुझे वो मकाम नहीं मिल सकता जो मैंने खोया, मगर मैं फिर तुमसे इल्तिजा करूंगा, एक बार उससे मिलाओ, फिर फैसला करना। अगर फिर भी तुम अपने फैसले पर कायम रही तो तुम जो कहोगी वही होगा। जानती हूं तुमसे ना जी सकूंगी, मुझे अपने उसूल बदलना पड़ेंगे। तुम एक शादी और भी कर सकते हो मेरी इजाजत से। मुझे तुम्हारी इजाजत के बगैर भी 3 शादियों का हक हासिल है। शादी एक मुकद्दस अहद है जो हर राह चलते से नहीं किया जा सकता और ना बार बार किया जाता है। राह चलते से प्यार किया जा सकता है। अगर कोई मोरी में फिसल पड़े तो उसका यह मतलब नहीं कि उसे गलाजत से प्यार हो गया। जिस्म का मिलाप अगर उसमें रूह का दखल ना हो प्यार नहीं कहलाता। हवस और मोहब्बत में फर्क है। उफ खुदाया, आबिदा ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। उसे ताज्जुब हो रहा था कि वो किस खुशसूबी से जिंदगी के भयानक तरीन हादसे के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। उसका दिल तमाम जज्बात से खाली था। मैं अब ज्यादा तुमसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। अगर आम मर्दों की तरह वो जबरदस्ती पर उतर आता तो आबिदा क्या कर लेती। मैं कह चुका हूं वो लड़की बिल्कुल खोखली है, जिस्म तो खोखला नहीं। आबिदा ने ताना दिया, जिस्म भी। अब मेरे लिए इतने अजाब लाया कि मुझे इससे घिन आने लगी। आबिदा, मैंने कई बार सोचा तुम्हारे आने से पहले छुटकारा पा लो। तुमसे कैसे आंखें चार कर सकूंगा, मगर तुम्हारे मुंह से तुम्हारा फैसला सुने बगैर मैं मर भी तो नहीं सका। बस वही कमसिन लौंडो जैसी धमकियां। कभी अम्मी जान के बुढ़ापे का भी ख्याल आता है? उन्हें तो चैन से मर जाने दो। इकलौते बेटे का गम इस बुढ़ापे में पहुंचाना सबसे बड़ी बुज़दिली है। न जाए मानदन न पाए रफ्तन। अगर बच्चे के ख्याल से निकाह करके बाद में तलाक दे देना। मुझ जैसा अधूरा इंसान अगर जबरदस्ती बाप बना भी दिया गया तो बच्चा उस पर फख्र कर सकेगा? अव्वल तो वो पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा, और ये शादी और तलाक का ढकोसला मुझसे ना हो सकेगा। उसी डबल बेड पर जहां प्यार और मोहब्बत के धड़कते हुए लम्हे जिंदगी का महसल बने थे, वो रात गए तक मिलकर किताबें पढ़ना, प्यार करना, फिर दुनिया भर की बहसें और प्यार और फिर गप्पे, एक दूसरे के वजूद से जी ही नहीं भर चुकता था। कभी खाली गोद की कसक भी ना महसूस की। आज उसी पलक पर 2 अजनबियों ने बैठे बैठे सुबह कर दी। मैला मैला उजाला कमरे में रहने लगा था। बावर्ची की कोठरी से बच्चे के ठुनकने की आवाज शुरू हो गई थी। उन बदनसीब मियां बीवी के चेहरे खाक की तरह जर्द और बेजान हो रहे थे। ये सुहाग रात की शब बेदारी नहीं थी। ये सुहाग रात की शब बेदारी नहीं, कयामत की वो रात थी जो सूरज की रोशनी में भी अंधियारी ही रहेगी। माजिद की आंखों के गिर्द ऊदे ऊदे हल्के पड़ गए। एशट्रे जले हुए सिगरेटों से उबली पड़ रही थी। दोनों थक कर अपनी अपनी जगह सुकड़ गए।
माजिद की कनपट्टियों पर झुलसी हुई चांदी के तार झिलमिला रहे थे। आबिदा का दिल चाहा वो सब कुछ भूलकर उसकी बगैर शेव की नीली खुरदरी थोड़ी पर अपने प्यासे होंठ रख दे और जन्म जन्म से जो आंसू रुके हुए हैं बह जाएं। तब यह भयानक ख्वाब टूट जाएगा और वो जाग जाएगी। मोरी की कीचड़ से चप्पल बचाती नाक पर साड़ी का पल्लू दबाए वो बढ़ी चली जा रही थी। किसी दरवाजे की चौखट पर दमे की सताई हुई कोई बुढ़िया बैठी सांस की धौकनी से जूझ रही थी। होटल में रेडियो चिंगाड़ रहा था। नंग धड़ंग बच्चे मोरी के किनारे उकड़ू बैठे थे। एक बिल्ली का बच्चा एक कागज के पुर्जे पर बड़ी संजीदगी से हमला कर रहा था। उसकी आमद की खबर फैल रही थी। लोग बालकनियों से झुककर उसे देख रहे थे। मोना ने दरवाजा खोला, आंखें नीम वा करके उसे देखा और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चली गई। ये अंदर आने की गोया इजाजत थी। ऊंची सी तकलीफदेह कुर्सी पर बैठकर आबिदा सोचने लगी, उसने आने की हिमाकत क्यों की? माजिद की बात का यकीन क्यों ना किया? मोना कबूल सूरत भरे भरे जिस्म की लड़की थी और उस वक्त वो कुछ ज्यादा ही भर रही थी और वो कुछ छिछोरपन से एंड कर चल भी रही थी। कुछ ऐसे गोया दिखाना चाहती थी कि वो जिस नेमत के लिए तुम 10 बरस कुछ ऐसे गोया दिखाना चाहती हो कि वो जिस नेमत के लिए तुम 10 बरस डॉक्टरों से जूझती रही, मेरे सर जबरदस्ती मंड दी गई। तुम्हारा अजाब मुझे भोगना पड़ रहा है। तुम चाहती हो शादी कर लें? आबिदा का तालू चटक रहा था। गद्दी में कोई धप धप पैर पटक रहा था। कनपटियां तर रही थीं। सारी रात की जगार और जज्बाती भूचाल के बाद उसे मैदान में नहीं आना चाहिए था। शादी का तुम्हें कौन सा तमगा मिल गया जो मुझे मिल जाएगा? उसने सिगरेट सुलगाई और मुंह भर के धुआं खींचा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक और मुंह से छोड़ने लगी। मर्दों के सिगरेट की खुशबू आबिदा को बहुत भाती थी, मगर उसकी सिगरेट से दम घुटने लगा। तो फिर क्या चाहती हो? इस मुसीबत का इलाज मालूम करना चाहती हूं। उसने सिगरेट जमीन पर डालकर मसल डाला, मुंह भींच कर भागी और गुस्लखाने में घुस गई। उसकी उल्टी की आवाज सुनकर आबिदा सर से पैर तक लरसने लगी। अगर यह आवाज अम्मी जान के कानों तक पहुंच जाती तो एक बार उसे यूं ही बदहजमी की वजह से सुबह सुबह कै हो गई तो अम्मी जान नकतियां बांटने पर तुल गई। मोना गुसलखाने से आंख पोंछती निकली और निढाल सी आकर कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोशी रही। तुम अगर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो इत्मीनान रखो, इंतजाम हो जाएगा। माजिद का बच्चा, सारे खानदान का इकलौता, वो खुद पाल लेगी और जब तक मेरे बदले धंधा तुम संभालोगी। उसने कमीनेपन से मुस्कुराकर कहा। आबिदा खून का सा घूंट पी कर रह गई। ये घूंट अब उसकी आदत सानी बनते जा रहे थे। हाँ, उसने खुशमिजाजी से कहा, तुम्हें रुपए से मतलब?
वो तुम्हें हर माह पहुंच जाया करेंगे। वो थोड़ी देर तक आबिदा को बड़े रहम की निगाहों से देखती रही। तुम बात जो, उसने हौले से कहा। कितनी खुशनसीब हो। नसीब अपने हाथ में तो नहीं। तुम्हें अपने शौहर से नफरत नहीं, और मुझसे, तुमसे नफरत करके क्या मिल जाएगा? ना मिले कुछ बला से। लेकिन अगर तुमने मेरा मियाँ छीन लिया होता तो मैं तुम्हारी लाश डाल देती। आबिदा का जी चाहा कह दे ये तुम्हारा वहम है, मगर वो टाल गई। मगर तुम वाकई फरिश्ता हो, वो धीमी आवाज में बोली। मुझे आजकल जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आता है। मोहल्ले के लोग बड़े कमीने। मेरी लैंडलेडी पक्की हर्राफा है। 1 महीने का भी किराया चढ़ा तो मुझे सड़क पर फेंकवा देगी। तुम्हारे चहीते मियाँ की मेहरबानी से नौकरी भी गई। वो मुझे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सिखा रहे थे। मुझे क्या मालूम था कि ऐसे भोंदू हैं कि मुझे मुसीबत में फंसा देंगे। तुम अगर पसंद करो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करा सकती हूँ। पूना में मेरी एक सहेली है। आबिदा ने बात का रुख बदलते हुए कहा। तुम्हारी सहेली? मुझे रख लेंगी? जरूर रख लेंगी। उन्हें बताने की क्या जरूरत है? वैसे वो आजकल विलायत गई हुई है। साल भर से पहले क्या आएंगी। मैं वहां अकेली मर जाऊंगी। मैं भी साथ रहूंगी। तुम अपना एक नौकर रख लेंगे। उससे कह दूंगी मैं तुम्हारी बहन हूं। कुछ हर्ज है? वाकई तो फरिश्ता हो। उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा, जैसे कह रही हो तो उल्लू की पट्टी है। आबिदा सामान बांध रही थी और माजिद आंखें मूंदे आराम कुर्सी पर पड़ा था। वो स्टेशन पहुंचाने भी ना जा सका क्योंकि वहां मोना भी थी। मोना दिन ब दिन ज्यादा बदमिजाज और अक्ल खरी होती जा रही थी। उसे यूं गोशे तन्हाई में बच्चा तामीर करने में कतई लुत्फ नहीं आ रहा था। आबिदा बच्चे के लिए मुन्नी मुन्नी फ्रॉकें और नैपकिन सिया करती। मोना कभी कभी उसके इन्हमाक से सुलग उठती और जली कटी सुनाने लगती। मर जाए तो अच्छा है। और आबिदा लरज उठती जैसे उसके बच्चे को कोई मुंह जली कोस रही हो। तुम्हें ऐसा हरामी से मोहब्बत है? तुम्हारा जी नहीं जलता? छोड़ क्यों नहीं देते उस बच्चे को? वो माजिद को जल्दी से पहले की तमाम कुल्फतों का जिम्मेदार ठहराती। अरे अभी तो तुम जवान हो, कसम से अच्छा दूल्हा मिल जाएगा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? कभी किसी के संग नहीं सोई? मेरा मतलब है उस कमीने के अलावा। और वो फिर खूब नाखूनों से अपना नक्कारा सा पेट खसोटने लगती। जैतून का तेल पड़ा है, तुम लगाती ही नहीं, खुजली कम हो जाएगी। वो बड़ी रसानियत से कहती और मोना सुलगने लगती। अपनी उसमें धर लो। फिर वो रोने लगती, सारी कायनात को गालियों से भर देती। आबिदा खामोश सर झुकाए बाबा का स्वेटर बुना करती। मैं तो गला घोट दूंगी कुत्ते के पिल्ले का, मोना धमकाती। कभी कहती, मैं अपना तुम्हें नहीं दूंगी, अपना जैसा कचूमर बना दूंगी। अगर मुंह बाप पर गया तो बस जमाने भर की लौंडियां घेरता फिरेगा। तुम उस बदमाश को कैसे झेलती हो? हमारी तो और बात है। तुम तो सैयदानी हो, तुम तो सैयदानी हो, गैर का झूठा नहीं खाती। तुम्हें घिन नहीं आती? और वो सांप बिच्छुओं के गुच्छे उगले जाती।
आबिदा मफलूज सी बैठी रहती। ऐसा मालूम होता दिमाग में खून जाना बंद हो गया है। सिवाय माजिद के चंद बहुत ही करीब के दोस्तों को, माफ कीजिए, सिवाय माजिद के चंद बहुत ही करीब के दोस्तों के किसी को मालूम नहीं था। मोना लाहौर में पली बड़ी थी। लखनऊ में लाल बाग में 8वीं जमात तक पढ़ने के बाद बंबई का शौक लाया। छोटी मोटी बहाने के लिए नौकरियां बराबर मिलती रही। कमबख्त कुछ ज्यादा ही बेवकूफ थी, वरना 60 रुपए के कमरे के बजाय कहीं ताज में रह सकती थी। चेहरे से बिल्कुल आबरू बाख्ता नहीं लगती थी। घर बार से दिलचस्पी नहीं थी। वैसे कपड़े रखते अच्छे पहनती थी। ऊंचे होटलों में जाती थी। उस वक्त आबिदा के ड्रेसिंग गाउन में वो बड़ी रोई सी बैठी थी। ये गाउन आबिदा के मामू जान पेरिस से लाए थे। वो उस कमीनी को छेड़ रही थी। एक दफा बच्चे को गोद लेने के कागज पर दस्तखत कर दे, फिर देखा जाएगा। वो भी भाप गई थी। हर वक्त धमकाती रहती थी। दर्द ज़ह की आधी से ज्यादा तकलीफ आबिदा ने झेली। मुर्दार मुस्तकिल गालियां देती रही। आबिदा ने समझाने की कोशिश की तो उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि अगर नर्स ने हाथ ना थाम लिया होता तो बुरी तरह से गिरती। बच्ची की पैदाइश का तार माजिद को उसने छेड़ने के लिए नहीं दिया था। हादिसात ने कुछ ऐसा झंझोड़ डाला था कि उसका दिमाग शल हो चुका था। बच्ची बिल्कुल अपने ददियाल पर गई थी। माजिद के खून के रिश्तेदार, खुद उसका खून भी तो उसकी रगों में दौड़ रहा था। इतनी पराई मालूम नहीं होती थी। खानदानी नक्शे के नाते कुछ तो उसकी बेटी मालूम होगी। फिर साथ रही तो कुछ अंदाज भी उसके आ जाएंगे। उसे बच्ची पर बेतरह ममता आने लगी। लोग कहते हैं अगर ममता सच्ची हो तो दूध उतर आता है। वो घर से यखनी और असली घी का सटोर लेकर आई तो धक से रह गई। मोना बच्ची को दूध पिला रही थी। ओ काटती है। वो रूहान सी होकर हंस पड़ी। आबिदा के दिल में जैसे किसी ने छुरी डाल दी। बस 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उसे चाहा कि बच्ची को पिंगोड़े में लिटा दे। रहने दो, नर्स को आ जाने दो। क्या मैं नहीं उठा सकती बच्ची को? हाँ, तुमने तो सैकड़ों बच्चे जने हैं। बेबात मोना उलझने लगी। इन नर्सों ने कौन से बच्चे जने? वो भी बच्चों को संभालती हैं। इतने में नर्स आ गई और बात गई गुजरी हो गई। तो ये थी जंगली कबूतर की दूसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, तीसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। आदाब।